वेव मोशन। वेव मोशन में क्या है, ऑलमोस्ट 2 MCQ यहां से एक्सपेक्टेड है और बिल्कुल आसान टॉपिक होता है, अच्छी तरह से आप समझे। वेव मोशन में क्या है कि हम मैकेनिकल वेव देखते हैं। मैकेनिकल वेव यानी क्या, ऐसी वेव के जिसके लिए क्या जरूरी है, मटेरियल मीडियम। Whenever wave requires material medium for its propagation, we call it as a mechanical wave. जैसे लाइट वेव है उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मटेरियल मीडियम जिसको लगता है वो मैकेनिकल वेव होती है। अब मैकेनिकल वेव के 2 टाइप्स है, एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरा लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ वेव। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ वेव, और लॉन्जिट्यूडिनल वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ वेव। जैसे अगर यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के वहां पे हम वेव वेलोसिटी दिखाएंगे तो पार्टिकल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगी, तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव। और अगर लॉन्जिट्यूडिनल वेव है तो अगर ये वेव वेलोसिटी है तो उसी के डायरेक्शन में पार्टिकल वेलोसिटी भी आ जाएगी। सो दोनों पैरेलल होंगे तो लॉन्जिट्यूडिनल बन जाएगा, अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो ट्रांसवर्स वेव बन जाएगी। अब ट्रांसवर्स वेव जो है वो बनने के लिए मीडियम मस्ट हैव, क्या रिक्वायरमेंट है, मीडियम मस्ट हैव मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और लॉन्जिट्यूडिनल वेव बनने के लिए मीडियम मस्ट हैव बल्क मॉड्यूलस। Bulk modulus is property of solid, liquid and gases, therefore longitudinal wave can be produced in all, but modulus of rigidity is the property of solid only. That's why transverse wave can be produced only in solids. Bulk modulus is property of solid, liquid, gases. Longitudinal wave बनने के लिए bulk modulus की जरूरत है, इसलिए longitudinal wave solid, liquid और gases तीनों में बन सकते हैं। अगर लॉन्जिट्यूडिनल का एग्जांपल बोले तो साउंड वेव मोशन, साउंड वेव ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, और वेव्स ऑन स्ट्रिंग ये जो होता है ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। लाइट वेव इज आल्सो ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो ट्रांसवर्स वेव, ये आपको ध्यान में रखना है। जब ट्रांसवर्स वेव मीडियम में प्रोड्यूस होती है तो मीडियम में क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बनते हैं। Whenever transverse waves are produced in a medium में क्या बनते हैं, crest and troughs. Whenever transverse waves are produced in a medium में crest and trough बनते हैं। Distance between 2 successive crest और 2 successive trough को हम wavelength of the transverse wave बोलते हैं। जब मीडियम में लॉन्जिट्यूडिनल वेव प्रोड्यूस होती है तो अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बनता है। कंप्रेशन ये ऐसा पॉइंट है जहां पे मटेरियल मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम कम क्लोजर, जहां पे मॉलिक्यूल क्लोज होता है वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। और रेयरफैक्शन ऐसा होता है जहां पे मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल मीडियम जो होता है वो रेयरिफाइड हो जाता है, दूर दूर चले जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर और डेंसिटी कम हो जाता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कंप्रेशन और डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव रेयरफैक्शन को हम वेवलेंथ ऑफ द लॉन्जिट्यूडिनल वेव बोलेंगे। 2 क्रेस्ट या 2 ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। जब हम ट्रांसवर्स वेव का सोचते हैं तो मीडियम में प्रेशर चेंज नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता, क्योंकि ये सॉलिड से रिलेटेड है। जब हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे थे, जब हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव लेते हैं तो मीडियम में कंसिस्टेंटली प्रेशर डेंसिटी चेंज होते रहती है। कॉम्प्रेशन में प्रेशर डेंसिटी ज्यादा होती है, रेयरफैक्शन में प्रेशर डेंसिटी कम होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव में प्रेशर वेरी होता है, इसीलिए लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्रेशर वेव्स।
ट्रांसवर्स वेव आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव ये सॉलिड में प्रोड्यूस होते हैं, तो वहां पे प्रेशर चेंज नहीं होता। ठीक है, आइए हम ट्रांसवर्स वेव के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक वेव है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिगर बड़ा निकाल देता हूँ। लेट दिस वेव स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लेट ए ट्रांसवर्स वेव स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, पार्टिकल जो है मीडियम के वो वाइब्रेट होने वाले हैं वहीं पे। ध्यान में रखना है, जब वेव प्रोपेगेट होती है तो एनर्जी प्रोपेगेट होती है, मटेरियल प्रोपेगेट नहीं होता। मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम वही होते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, दे आर ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। जैसे ये मीन पोजीशन है, ये लाइन एक्स एक्सिस की, तो पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। Maximum displacement of particle from its mean position is called as amplitude of the wave. दो क्रेस्ट या दो ट्रॉफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब यहां से वेव ने शुरुआत की है। सपोज दैट आफ्टर टाइम इंटरवल टी वेव रीचेस एट पॉइंट पी एंड कवर्स डिस्टेंस एक्स से। हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग वाई एक्सिस है, पार्टिकल का वेव का जो वेलोसिटी है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। ये हम ट्रांसवर्स वेव देख रहे हैं, वेव वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, पार्टिकल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। सपोज दैट वेव ओरिजिन से स्टार्ट होके आफ्टर सम टाइम इंटरवल टी रीचेस पॉइंट पी एंड कवर्स डिस्टेंस एक्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू में साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्जिट्यूडिनल व्हाइल लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। वो तो एग्जांपल है, लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो वो ट्रांसवर्स होते हैं और साउंड वेव्स लॉन्जिट्यूडिनल होते हैं, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब विद द प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव थ्रू ए मटेरियल मीडियम क्वांटिटीज ट्रांसमिटेड इन द प्रोपेगेशन आर। जब लाइट वेव प्रोपेगेट होगी तो क्या ट्रांसमिट होगा, तो एनर्जी ट्रांसमिट होगी, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर का एमसीक्यू है, ये थर्ड नंबर का एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं। क्या है देखो, हमें कहा है ए वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन एज m इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1 मीटर। वेवलेंथ दिया हुआ है 2 पाई मीटर और फ्रीक्वेंसी दिया है। वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन जो है यानी एम्पलीट्यूड आपको दे दी है 1 मीटर, लैम्बडा दे दिया है 2 पाई मीटर और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है f इज इक्वल टू 1 पाई हर्ट्ज। और हमें कहा है इक्वेशन को क्या होगा इसका। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन इस तरह से दिए हैं, a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, इस तरह के ऑप्शन दिए। जनरली हम क्या लेते हैं, ओमेगा टी माइनस kx लेते हैं, पर इस तरह का भी फॉर्मेट चल सकता है, कोई परेशानी नहीं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो जो ऑप्शंस चारों दिए हैं वो इसी तरह के हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, दैट इज 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ एन ए 1 पाई, सो ओमेगा की वैल्यू 2 हो गई। और k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा होता है, सो 2 पाई अपॉन 2 पाई, तो k की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। सो इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू, और a की वैल्यू 1 है, a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। a की वैल्यू 1 है, साइन ऑफ k कितना है 1 है, और ओमेगा कितना है 2 है, तो साइन ऑफ x माइनस 2t, ये आंसर आ गया। हमें क्या दिया हुआ था, एम्पलीट्यूड दी हुई थी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस दिया हुआ था, वेवलेंथ दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, जिसमें हमने ओमेगा और k की वैल्यू निकाल ली और हमको क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव मिल गया। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया डिस्प्लेसमेंट पे। अभी सेकंड प्रॉब्लम है, फोर्थ नंबर का एमसीक्यू देख रहे हैं हम। इसमें हमें क्या कहा गया है, y1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57, इस तरह से हमें दिया हुआ है y1।
और y2 इज इक्वल टू कहा है a साइन ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। और हमें क्या कहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन देम पूछा है, फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2 पूछा है। इस एमसीक्यू में हमें सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव दिया हुआ है y1 और y2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये साइन है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये पाई बाय 2 हो जाएगा क्योंकि कॉस साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म तो सेम है, ओमेगा टी प्लस के एक्स ओमेगा टी प्लस के एक्स, सिर्फ यहाँ पे फर्क होने वाला है। तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, पाई बाय 2 माइनस 0.57। सो फाई 1 माइनस फाई 2 दैट इज पाई बाय 2 माइनस 0.57। पाई बाय 2 कितना है, पाई 3.14 है, 3.14 1.57 हो जाएगा वो, माइनस 0.57, तो आंसर आ गया 1। सो फेज डिफरेंस कितना है, 1 है। आंसर क्या है देखते हैं। यस, फेज डिफरेंस इज 1 रेडियन। क्लियर, ये सारे रेडियन में ही होंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, पाई बाय 2 हमने एडिशनल लिया है, ये एडिशनल है, ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों फेज होते हैं, तो डिफरेंस का है पाई बाय 2 माइनस 0.57 का है। 6 नंबर का एमसीक्यू हम देख रहे हैं वेव मोशन का। वेव दिया हुआ है y इक्वल्स टू 0.25 साइन ऑफ 10 पाई x माइनस 2 पाई t, ये हमें दिया हुआ है 0.25 साइन ऑफ 10 पाई x। अब हमें इसका डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है ऑप्शन में कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया एम्पलीट्यूड, ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी फॉर्मेट है, ये हो गया तुम्हारा के और ये हो गया तुम्हारा ओमेगा। सो के इज इक्वल टू 10 पाई, के कितना है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। सो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, क्योंकि के 10 पाई दिया है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/5। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई दिया हुआ है, ओमेगा 2 पाई एन होता है। सो यहाँ पे 2 पाई कैंसिल, फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा। निगेटिव साइन इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, बराबर है, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, और वेवलेंथ कितना है 0.2 मीटर। सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, 0.2 मीटर, यानी ऑप्शन ए होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी 1 एंड वेवलेंथ 0.2, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 0.2, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है। ये क्लियर हो। 7 नंबर का एमसीक्यू हमें क्या दिया है, देखो हमें दिया है y1 इज इक्वल टू 10⁻⁻6 साइन ऑफ 100t प्लस x/50 प्लस 0.5 मीटर में दिया हुआ है, और y2 दिया है, अभी हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करा उसी तरह का ये प्रॉब्लम है। तो इसका हमें फेज डिफरेंस पूछा हुआ है, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स हमें पूछा है। तो अभी फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह से कॉस को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, साइन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये दोनों टर्म तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन में सेम है, तो डिफरेंस इन दोनों का ही होगा। तो पाई बाय 2 माइनस 0.5, पाई कितना है 3.14 अपॉन 2 माइनस 0.5, दैट इज 1.57 माइनस 0.5, दैट इज 1.07 रेडियन है। क्या ऑप्शन देखते हैं, 1.07 रेडियन पहला ही ऑप्शन। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 0.2 मीटर, वेलोसिटी ऑफ द वेव दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है। अब वेलोसिटी वेव का फॉर्मूला होता है n लैम्बडा, तो उससे हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया हर्ट्ज में। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन t माइनस x अपॉन लैम्बडा, a साइन 2 पाई 1 अपॉन t यानी nt, और ये लैम्बडा हो गया। अब हमारे पास है 0.2 साइन ऑफ 2 पाई, माइनस हमने क्यों लिया, क्योंकि कहा गया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस,
एन की वैल्यू कितनी है 6 और लैम्बडा की वैल्यू 60, तो ये ऑप्शन है 0.2 sin 2 पाई 60 माइनस एक्स अपॉन 60, इस तरह का है। अब अगला प्रॉब्लम रीड करेंगे। अगला प्रॉब्लम क्या है देखो, 9 नंबर का है। प्रॉब्लम ऐसा है, इन साइनोसॉइडल वेव टाइम रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो। इन साइनोसॉइडल वेव टाइम रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो। अब देखो ध्यान देना है, जब भी हम वेव मोशन कंसिडर करते हैं तो ये एक कंप्लीट वेव है, तो ये जो पूरा पीरियड है जीरो से कैपिटल टी, ये पूरा स्मॉल टी टाइम है। ये जो सेंटर वाला टाइम है ये t/2 है, इसका मतलब ये जो टाइम होगा ये t/4 होगा, 3t/4 होगा। तो इसका मतलब एक क्वार्टर जो हो गया उसको हो गया t/4 टाइम, इधर वाला क्वार्टर जो है वो t/4 टाइम, ये भी t/4 और ये भी t/4। अब क्या कहा गया है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जीरो होने के लिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जीरो होने के लिए जो समय लगेगा वो t/4 होता है, और वो उन्होंने कहा है कितना है 0.17 है। सो t इज इक्वल टू 0.17 इंटू 4 दैट इज 0.68, 0.68 बिकॉज दैट इज 17 इंटू 4 68 0 पॉइंट में आएगा। सो पीरियड किस तरह से लेंगे, 0.68 लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 अपॉन 67 है 1.47 हर्ट्ज हो जाएगा। जब हम एक कंप्लीट वेव लेते हैं तो कंप्लीट वेव के लिए जो पीरियड लगता है वो कैपिटल टी होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जीरो होने के लिए t/4 इतना समय लगेगा, वो हमें दिया है 10 नंबर में। y इज इक्वल टू 0.0015 साइन ऑफ 62.4x प्लस 3160 इक्वेशन है, और हमें वेवलेंथ तो पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मेट है, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, ध्यान में रखना है t का कोएफिशिएंट हमेशा ओमेगा लेना है, प्लस kx। हमें अभी वेवलेंथ पूछा है तो हमारे पास ये फॉर्मूला k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा, ये दिया है 62.4। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 अपॉन 62.4। सो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो अच्छी तरह से, 3.14 अपॉन 2 3 इस तरह से, सही है, या फिर 6.28 अपॉन 62.4 यानी 62.8 अपॉन 62.4 इंटू 1/10 ऐसा कर सकते हैं हम इसको। तो हमारे पास लैम्बडा क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट लगभग 1 आ जाएगा, ये 0 पॉइंट, इट विल बी 0 पॉइंट समथिंग बिकॉज लैम्बडा इज इक्वल टू, ये देखो ये समथिंग आएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और ये अपॉन 10 होने की वजह से 0.1 ले लेंगे। 11 नंबर के एमसीक्यू में क्या है, टू साउंड वेव्स हैविंग फेज डिफरेंस 60 हैव पाथ डिफरेंस ऑफ। दो साउंड वेव दिए हुए हैं जिनका फेज डिफरेंस हमें पता है और पाथ डिफरेंस पूछा है। हमारे पास फॉर्मूला याद है आपको, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, ऐसे होता है। फेज डिफरेंस 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, टू साउंड वेव्स हैव फेज डिफरेंस 60 डिग्री हैव पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस 60 यानी कितना है, π/3 है, 60 डिग्री यानी π/3। सो पाई कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, λ/6 आ जाएगा। आंसर दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन है। अब 12 नंबर का एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वेव। आगे दिए हुए में से कौन सी वेव है, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पहला ऑप्शन है, ये वेव है। y इज इक्वल टू a कॉस
AT माइनस BX प्लस C ये भी वेव है। Y इज इक्वल टू A साइन KX और A साइन ओमेगा टी, तो D भी वेव है। एक्चुअली ये क्वेश्चन ही इसमें ऐसा चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेव, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, हम इसको स्किप कर देंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साइनोसॉइडल वेव, वेव दिया हुआ है 0.40 कॉस ऑफ 2000 t प्लस 0.80। अब देखो ये कैसा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, ये हो गया ओमेगा टी। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2000 हो गया, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2000। सो एफ इज इक्वल टू 1000 अपॉन पाई, ये ऑप्शन है, डी ऑप्शन 13 नंबर के लिए। ठीक है, अब 14 नंबर भी देख लेते हैं। 14 नंबर में इक्वेशन इस तरह से दिया है, y इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ पाई t अपॉन 5 माइनस x अपॉन 9 प्लस पाई बाय 6। इस तरह से हमें इक्वेशन दिया हुआ है। y इक्वल्स टू, ये प्रोग्रेसिव वेव दी हुई है और हमें क्या पूछा है कि आगे दिए हुए ऑप्शन में क्या करेक्ट है, जिसमें वेलोसिटी दी है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है। तुम देख लेते हैं क्या है, और ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा कितना है यहाँ पे, ओमेगा है पाई बाय 5 और के कितना है पाई बाय 9। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आएगी, ओमेगा अपॉन के पाई बाय 5 अपॉन पाई बाय 9 यानी 9 बाय पाई यानी 9 बाय 5। ये हो गया तुम्हारा स्पीड तो 9 बाय 5 है, ऑप्शन नहीं है। वेवलेंथ कितनी है, तो k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, एफ इज इक्वल टू पाई बाय 5। सो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तुम्हारी 1/10। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको कोई जरूरत नहीं हमें करने की। ओमेगा टी से हमें ओमेगा मिल गया, के मिल गया, के से हमें वेवलेंथ मिल गई। तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन भी हमारा हो गया।